सभी विद्यार्थियों का गुड मॉर्निंग वाली क्लास में स्वागत है। आज बेटा हम लोग राजस्थान जीके के ज्योग्राफी पार्ट के एक चैप्टर पे चर्चा करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो इनके एग्जाम में आने की संभावनाएं बनती हैं। तो आपका राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं राजकुमार यादव। अभी आप लोगों के सामने हम डिस्कशन करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो हम डायरेक्टली बगैर ज़्यादा समय बर्बाद किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप एक बार देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये कितना आसान सा सवाल है जो दुनिया को आता है, मुझे इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये चार आपके सामने ऑप्शन है। तो आप सबको ही पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राजस्थान। और हमारा जो राजस्थान है इसका बेटा जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं बात ये करूं कि पूरे भारत में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है, तो राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल का बेटा 10 पॉइंट कितना परसेंट है? 41%। और अगर आपसे पेपर में सवाल ये भी पूछ लिया जाए कि साहब हमारे यहाँ वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 1,32,140 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल। अब सवाल ये बनता है कि राजस्थान अगर वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर आता है, तो इससे पहले कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर हुआ करता था? तो इससे पहले बेटा नंबर 1 पर हुआ करता था कौन सा? आपका मध्य प्रदेश। क्योंकि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल राजस्थान से ज्यादा था और मध्य प्रदेश से 1 नवंबर वर्ष 2000 को एक राज्य अलग किया गया और उस राज्य का नाम क्या था बेटा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000। किससे अलग हुआ ये राज्य? मध्य प्रदेश से। और 1 नवंबर 2000 से ही हमारा जो राजस्थान था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से आ गया नंबर 1 पर, और आपका मध्य प्रदेश चला गया बेटा नंबर 2। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका अगला सवाल देखिएगा। हाँ, अगला सवाल बड़ा इजी सवाल है जिसके बारे में अभी चर्चा कर चुका हूं, तो एक बार सवाल पे ध्यान दीजिएगा। सवाल पे राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो बेसिकली बेटा मैंने अभी आपको बता दिया कितना है? 10.41%। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 10.41% इसका सही आंसर है। और अगर मैं बात ये करूं कि आपका जो भारत है, भारत उसका क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर बात मैं ये करूं कि भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का है प्यारे बच्चों कितना? 2.42%। तो अपना जो सवाल था कि राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो भारतीय क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो बेटा कितना परसेंट होगा? बोलो। 10.41% होगा। और इससे रिलेटेड एक चीज आपको और भी बता देता हूँ जो ध्यान रखनी है कि बेटा अगर मैं राजस्थान की अपवाह प्रणाली की बात करूं, तो राजस्थान की अपवाह प्रणाली में हमारी एक नदी आती है और नदी का नाम प्यारे बच्चों क्या है? लूनी। उस लूनी का अपवाह में योगदान भी कितना है? 10.41% होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका अगला सवाल देखिए। सवाल है बहुत अच्छा। राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। अब क्या क्या है? आप एक ऑप्शन देखिएगा। विषुवत रेखा क्या है? राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। आप सोचिएगा। कर्क रेखा क्या ये गुजरती है? मकर रेखा क्या ये गुजरती है? तो आप सोचो क्या आंसर है। मैं एक बार आपको लेके चलता हूं एक ग्लोब पर। यह आपका बेटा ग्लोब है। इस ग्लोब में बिल्कुल सेंटर में जो रेखा आती है प्यारे बच्चों कितने डिग्री की आती है? 0 डिग्री। उसके नीचे अगर आप आ जाए तो यहाँ पे रेखा आती है बेटा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ऊपर आती है बेटा 23.5 डिग्री नॉर्थ,
और ये नीचे आती है बेटा 23.5 डिग्री साउथ। इसके और ऊपर चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आता है बेटा 66.5 डिग्री नॉर्थ और ऊपर आता है 90 डिग्री नॉर्थ। नीचे आप आ जाए तो आपका आता है बेटा यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ और यहाँ पे आता है प्यारे बच्चों 90 डिग्री साउथ। अब ये आपको जो पूरा ग्लोब है, पूरे ग्लोब पर मैंने जो आपकी रेखाएं खींची है वो रेखा है बेटा कौन सी, अक्षांश रेखा है। लेकिन इनमें से 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ ये बेटा कोई अक्षांश रेखा नहीं है। 90 डिग्री नॉर्थ पर अक्षांश रेखा नहीं खींची जा सकती है, 90 डिग्री साउथ पर अक्षांश रेखा नहीं खींची जा सकती है। इसको ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे हम इसके टॉपिक में अक्षांश और देशांतर में। अभी हम बात कर रहे हैं कि 0 डिग्री की रेखा को क्या कहते हो, क्या कहते हो प्यारे बच्चों, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर आप से कहते हो। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कौन सी रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से। और 23.5 डिग्री साउथ को किस रेखा के नाम से जानते हैं बेटा, मकर रेखा से। और अब इसमें से ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ऑप्शन में आपकी जो रेखाएं दी हुई है वो कौन कौन सी दी हुई है बेटा, देखो विषुवत, कर्क और भूमध्य। अब यदि मैं बात करता हूँ बेटा आपके इस पूरे ग्लोब में, तो इस पूरे ग्लोब पर अगर मैं बात करूं तो आपका एशिया जो महाद्वीप आता है वो एशिया महाद्वीप आता है इस क्षेत्र में। और आपके अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत आपका आता है लगभग इस क्षेत्र में। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान आता है लगभग आपके इस क्षेत्र में। तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ से जो रेखा गुजरती है ना बेटा, वो रेखा गुजरती है कौन सी, कर्क रेखा, जो कि राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। अगर हम इसको राजस्थान के मैप के आधार पर देख लें तो ये आपका राजस्थान और बेटा ये आपकी पर्वतमाला कौन सी, अरावली पर्वतमाला। और यहाँ पे आपका जिला आता है बेटा कौन सा, बांसवाड़ा। और यहाँ पे आपका जिला आता है कौन सा, डूंगरपुर। और यहाँ से बेटा हमारी जो रेखा गुजरती है ये रेखा कौन सी है, कर्क। और अगर राजस्थान की दिशा की बात करूं तो ऊपर दिशा नॉर्थ है और नीचे दिशा साउथ है। तो सवाल भी यही था कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से कौन सी रेखा गुजरती है, तो सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, कर्क। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिए राजस्थान के जिले जहां से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। देखो एक बार, जैसलमेर जोधपुर गुजरेगी, सोचो यार ये तो राजस्थान के पश्चिम में नहीं गुजरेगी, बेसिक सी बात है, इसका मतलब ये ऑप्शन से आउट हो गया। जोधपुर भरतपुर, जोधपुर इधर आता है पश्चिम में, भरतपुर पूर्व में आता है, वहां से भी रेखा नहीं गुजरती। ओके नेक्स्ट देखिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर राजस्थान में किस कहां पे आते हैं, दक्षिण में आते हैं। अभी मैंने आपके यहाँ मैप बनाया था, उसमें इंडिकेशन किया था, ये राजस्थान का निचला हिस्सा है, ये आपका जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। ये जिला कौन सा है बेटा, डूंगरपुर। और यहाँ से हमारी रेखा गुजरती है, इस रेखा का नाम क्या है बेटा, कर्क रेखा। कितने डिग्री से गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और अगर मैं बात आपसे ये करूं कि बेटा इसकी लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है, तो ध्यान देना 26 किलोमीटर है। बेसिक से सवाल ध्यान देना है यहाँ पे कि कर्क रेखा किन किन जिलों से गुजरेगी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और बेटा जलवायु की अगर मैं बात करूं तो जलवायु के आधार पर आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा के नीचे सारी जलवायु आपको कैसी मिलेगी, उष्ण। और कर्क रेखा के ऊपर जलवायु आपको बच्चों कैसी मिलेगी, शीतोष्ण जलवायु मिलेगी। तो एक बहुत प्यारा सा सवाल बनता है कि राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु का सर्वाधिक विस्तार है। तो बेटा ध्यान देना, ज्यादातर लोग का आंसर आता है कि राजस्थान में उष्ण जलवायु का विस्तार है। आपको मैं बता दूं अच्छे से, राजस्थान में सर्वाधिक जलवायु कौन सी है, शीतोष्ण जलवायु। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आपका अगला सवाल, ये बिल्कुल इजी सवाल है, कर्क रेखा से रिलेटेड सवाल है, इसमें ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप याद भी रख लेंगे। राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है, आप देखो कर्क रेखा के सबसे निकट, पहले तो ये देखो कौन सा नहीं हो सकता, नीचे से चलते हैं। जैसलमेर है कर्क रेखा पर, नहीं, आओ। उदयपुर है, नहीं, आओ। अब बच गए बेटा कितने, दो, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। तो इनमें से बांसवाड़ा नीचे आता है, डूंगरपुर नीचे आता है। बेसिक से बांसवाड़ा नीचे आता है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक भी कौन सा है, बांसवाड़ा। तो कर्क रेखा के सबसे निकट जो शहर है वो बेटा सही आंसर कौन सा होगा, बांसवाड़ा। और अगर दूसरा निकट का शहर पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा, डूंगरपुर। और गलती से तीसरे निकट का पूछ लिया जाए तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रतापगढ़ आंसर होगा। क्या होगा, प्रतापगढ़। और यहीं पर अगर सवाल पूछ लिया जाए बेटा 21 जून एक ऐसी तिथि है जिस दिन हमारा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, मतलब कि दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है। कितनी तारीख को, 21 जून को। और 21 जून को सबसे छोटी रात होती है हमारी
और बेटा 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें किस पर गिरती हैं पूछा जाए तो किस पर गिरेगी? बांसवाड़ा पर। अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो डूंगरपुर पर, और ऑप्शन में ये भी नहीं हो तो प्रतापगढ़ पर। अगर इसको कोई मैप देख ले, ये आपका राजस्थान, यहाँ पे पर्वतमाला बेटा कौन सी है? अरावली। यहाँ पे जिला कौन सा था? बांसवाड़ा। यहाँ पे कौन सा था? डूंगरपुर। यहाँ पे हमारे बच्चों कौन सा था? प्रतापगढ़। ऊपर चलते हैं, ये कौन सा है? गंगानगर। और ये कौन सा है? हनुमानगढ़। और ये हमारी रेखा कौन सी थी बेटा? कर्क रेखा। अब सूर्य 21 जून को कहाँ चमक रहा है? कर्क रेखा पर। तो सूर्य का सीधा प्रकाश बनो किस पर गिरेगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा अगर गलती से ऑप्शन में नहीं है, बांसवाड़ा ऑप्शन नहीं है, तो फिर आंसर क्या होगा बेटा? डूंगरपुर। और अगर वो भी नहीं है तो कौन सा होगा? प्रतापगढ़। अगर तिरछी बात करें तो सबसे दूर जिला कौन सा होगा इस कर्क रेखा से? गंगानगर। तो तिरछी किरणें बेटा किस पर गिरेगी? गंगानगर पर। और ऑप्शन में गलती से ये नहीं हो तो आपका आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिएगा। कर्क रेखा पर निकटतम शहर बांसवाड़ा। सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को किस पर गिरेगी? बांसवाड़ा पर। सूर्य की तिरछी किरणें 21 जून को किस पर गिरेंगी बेटा? गंगानगर पर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। बिल्कुल इसी सवाल है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति कैसी? देखो, विषमकोणीय चतुर्भुज है, समकोणीय चतुर्भुज है, त्रिकोणीय चतुर्भुज है, या निम्न में से कोई नहीं? बिल्कुल इसी सवाल है। राजस्थान की आकृति बताओ। बिल्कुल आप सही बताइए, मुझे पता है गलत बता ही सकते क्योंकि इजी आंसर। इसका सही आंसर है विषमकोणीय चतुर्भुज है राजस्थान की आकृति। और बेटा राजस्थान की विषमकोणीय चतुर्भुज आकृति को हम क्या भी कहते हैं? रोहम्बस भी कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि प्रोफेसर हेंडले के अनुसार, दोबारा ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, प्रोफेसर हेंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी होती है? रोहम्बस होती है। और रोहम्बस को क्या बोलते हैं बेटा? विषमकोणीय चतुर्भुज। और गलती से ऑप्शन में ये नहीं आए तो फिर राजस्थान की आकृति आती है बेटा कौन सी? पतंगाकार। और एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट कि जैसा राजस्थान है उसी आकृति का राजस्थान का जिला कौन सा है? तो राजस्थान की जैसी आकृति है उसी आकृति का जिला प्यारे बच्चों कौन सा है? टॉप जिला है। और याद रखना राजस्थान में जितनी भी रियासतें रही हैं उन रियासतों में से एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी वो मुस्लिम रियासत में बेटा कौन सी थी? टॉप। और इसकी आकृति किसके समान है? राजस्थान के समान। और कैसी? पतंगाकार, विषमकोणीय चतुर्भुज और रोहम्बस। तो राजस्थान की आकृति से रिलेटेड बेटा सही आंसर कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला सवाल स्क्रीन पे है, अच्छे से देखना, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है और अच्छे से। मानचित्र में, उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का दक्षिण, राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1, 2, 3 और 4 से अंकित की गई है। नीचे दी गई क्रमावली में इनका अनुक्रम पहचानिए। नेक्स्ट पे करें एक बार। हाँ, अब देखो ये आपके सामने हुआ करती है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो यहाँ पे जो इंडिकेशन किए गए हैं 1, 2, 3 और 4, इन इंडिकेशन को देख के हमें ये पहचानना है कि यहाँ पे कौन कौन से गांव होंगे, कौन कौन सी जगह होगी। तो सबसे पहले देखो क्रमानुसार देखना है। सबसे पहले 1 नंबर पे चलते हैं, 1 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलेंगे बेटा किस पर? 2 पर, फिर किस पे चलेंगे? 3 पर, और किस पे चलेंगे? 4 पर। तो सबसे पहले देखो नंबर 1 कहाँ पे है बेटा? यहाँ पर। और यहाँ पे अपना राजस्थान का जो जिला आता है प्यारे बच्चों वो कौन सा आता है? धौलपुर, है ना। और धौलपुर आता है तो इस धौलपुर का जो अंतिम गांव आता है वो देखो इनमें से आपको ऑप्शन में मिलेगा अंतिम गांव। धौलपुर में कौन सा है? सिलाना। सारे ऑप्शन में देखो सबसे पहले कौन सा मिलेगा आपको? सिलाना। सिलाना किसमें मिल रहा है बेटा? अरे किस ऑप्शन मिल रहा है? सी। तो सबसे पहले इस कॉर्नर में गांव बताओ कौन सा आएगा? सिलाना। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 कहाँ इंडिकेशन है इस पे आपके? यहाँ इंडिकेशन है। यहाँ पे जिला कौन सा आता है बेटा? गंगानगर। और गंगानगर का अंतिम जो गांव आता है प्यारे बच्चों को कौन सा आता है? कोड़ा। देखो एक बार ऑप्शन में कि सिलाना के बाद कोड़ा किस ऑप्शन में? बिल्कुल इसी ऑप्शन में, सी है। उसके बाद नंबर 3 पे चले। नंबर 3 है आपका ये, और यहाँ पे आपका जिला प्यारे बच्चों कौन सा आता है? जैसलमेर। और जैसलमेर का जो अंतिम गांव आता है प्यारे बच्चों को कौन सा आता है? कटरा। अब कटरा देखो किस ऑप्शन में? सी में है, ओके, सी ऑप्शन में। तो सारे मैच कर रहे हैं। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा ही आपका जिला आता है प्यारे बच्चों कौन सा? बांसवाड़ा। और ये जो बांसवाड़ा जिला है इसका अंतिम जो गांव आता है
वो अंतिम गांव आता है बच्चों बोरकुंड। कौन सा आता है? बोरकुंड आता है। तो जो बोरकुंड है ना, ये आता है बांसवाड़ा जिले में। ऑप्शन में देखो बोरकुंड भी मिल गया आपको। इसका मतलब सही जो इसका सीक्वेंस है मैप के आधार पे 1 2 3 4 वो सही सीक्वेंस है बेटा सी, सिलाना, कोड़ा, कटरा और बोरकुंड। अब यहीं पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पूर्वतम जिला धौलपुर, पश्चिमतम जैसलमेर, उत्तरतम कोड़ा, दक्षिणतम कौन सा है? बांसवाड़ा। और राजस्थान के अक्षांश और देशांतर विस्तार की बात करें तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार भी यहाँ शुरू होता है बेटा 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से और खत्म हो जाता है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ पर। और अगर मैं बात करूं हिसाब देशांतर विस्तार तो 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से शुरू होकर और ये खत्म होता है बेटा 78 डिग्री और 17 मिनट ईस्ट पर, मतलब पूर्वी देशांतर पर। तो गलती से ये भी पूछा जा सकता है कि 23 डिग्री 03 मिनट पर कौन सा गांव आता है? तो क्या आएगा? बोरकुंड। कौन सा शहर आता है? तो बांसवाड़ा। अगर पूछा जाए कि 69 डिग्री 30 मिनट पर गांव कौन सा आएगा? कटरा। जिला कौन सा आएगा? जैसलमेर। बाकी सब सेम ही आंसर रहेंगे बेटा। कई बार ऐसा भी होता है कि इनके नजदीक का आंसर पूछ लिया जाता है, जैसे कि राजस्थान में एक बार पूछा गया कि 70 डिग्री पर कौन सा जिला है, तो बेसिक से आप समझ जाएंगे इसके सबसे नजदीक कौन सा है? जैसलमेर। तो सही आंसर क्या होगा बेटा? जैसलमेर कितने डिग्री पर है? 70 डिग्री पर। इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं कि 1 डिग्री देशांतर को अगर पार करते हो तो 111.32 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है। और यहाँ पर अगर 70 में और 69 डिग्री 30 मिनट में डिफरेंस देखा जाए तो कितने मिनट का डिफरेंस है? लगभग 30 मिनट का डिफरेंस है। 30 मिनट का डिफरेंस अगर मैं इसको एक अप्रोक्सीमेटली मान लूं, मतलब कि लगभग अगर मैं इसको मान लेता हूं तो लगभग बेटा कितने किलोमीटर होगा? लगभग 56 किलोमीटर। अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक 56 किलोमीटर चले तो क्या जैसलमेर पार होगा? नहीं होगा, क्योंकि जैसलमेर तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है बेटा। कितना क्षेत्रफल है इसका? 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो अगर ऐसे नजदीकी सवाल पूछा जाए, भाई 70 डिग्री पूछ लिया, 23 डिग्री 7 मिनट पूछ लिया, 78 डिग्री पूछ लिया या 30 डिग्री पूछ लिया, तो जो नजदीकी जिले होंगे ना बेटा वही इनके क्या होंगे? आंसर होंगे। जैसे 30 डिग्री पूछ लिया, 30 डिग्री पर जिला कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला सवाल ध्यान से देखना, बहुत प्यारा सवाल है। देखो, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। अब इस सवाल को हम हल कैसे करेंगे बेटा? इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको मैप बनाना है। ये आपका राजस्थान का मैप बेटा, ठीक है, ये आपका राजस्थान का। यहाँ पे पर्वतमाला बेटा आपकी कौन सी होगी? अब इन ऑप्शनों में जो जिले दिए हुए ना उन जिलों को इंडिकेट करो सबसे पहले। तो बूंदी देखो कहाँ है, पहले जिले को लिख सकते हैं बूंदी। तो बूंदी बेटा आपके कहाँ होगा? ये आपका जिला होगा जयपुर। जयपुर के नीचे होगा टॉप और टॉप के नीचे क्या होगा बेटा? अरे टॉप के नीचे क्या होगा बच्चों? बूंदी। तो ये तो हो गया आपका बूंदी। उसके बाद नेक्स्ट देखो 2 अजमेर। आपका अजमेर कहाँ है बच्चों? यहाँ। ये हो गया आपका अजमेर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो कौन सा? उदयपुर। तो कह रहे बच्चों आपका उदयपुर कहाँ आएगा? ये हो गया आपका उदयपुर, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका कौन सा? नागौर। तो नागौर आपका कहाँ आएगा? यहाँ पे आपका आएगा नागौर, ठीक है, आपका नागौर वाला एरिया हो गया। अब देखो क्रम कैसा पूछा गया? पूर्व से पश्चिम। तो ये आपका क्या है बेटा? ईस्ट। और ये आपका क्या है? वेस्ट। मतलब ये क्या है आपका? पूर्व। और ये बेटा आपका क्या है? पश्चिम, ठीक है। अब देखो इसमें आप इसका सही क्रम कैसे निर्धारित करेंगे? पूर्व से पश्चिम की ओर लेके चलेंगे तो पूर्व में देखो सबसे पहले आप घूमते हुए पूर्व से आएंगे। सबसे पहला कौन सा आएगा? अरे सबसे पहला कौन सा आएगा? बूंदी। तो क्रम में देखो सबसे पहला कौन सा आएगा? बूंदी। तो क्रम लेते नंबर 1 बूंदी हो गया। अच्छा, फिर दूसरे पे कौन सा आएगा? बोलो। अरे कौन सा आएगा? उदयपुर। अरे कौन सा पे आएगा? उदयपुर। उदयपुर देखो कितने पे आ रहा है? 3 पे, 3 लिख दिया आपने। उसके बाद कौन सा है बेटा? अजमेर। अजमेर कितने पे है? 2 पे, 2 लिख दिया। उसके बाद इधर लास्ट में जिला कौन सा आएगा? नागौर। और नागौर कितने पे है? 4 पे। अब देखना जिसमें ऑप्शन है 1 3 2 4, 1 3 2 और 4, और 1 3 2 4 ऑप्शन बेटा कौन सा सही है? आपका डी सही, ठीक है सर। तो पूर्व से पश्चिम जो क्रम होगा वो कैसे होगा बेटा? बूंदी, उदयपुर, अजमेर और नागौर। हल कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बताया स्टेप से आप सवाल को हल करेंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
बहुत प्यारा सा अच्छा सा सवाल स्क्रीन पे आ चुका है, एक बार देखिएगा। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? देखो कितनी है, 1050 किलोमीटर है, 1020 किलोमीटर है, 1010 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर। सोचो क्या आंसर होगा इसका सही आंसर क्या होगा? सोचो इसका सही आंसर होगा 1070 किलोमीटर। कैसी सीमा की बात कर रहे हैं हम? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगी हुई है? पाकिस्तान। अगर मैं बात करूं कि आपका जो पूरा भारत है वो पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ कुल कितनी सीमा बनाता है, तो बेटा 3310 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जो हुआ था बेटा, हुआ था कब? 1947 में। अगर मैं बात करूं तो 17 अगस्त 1947 में इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। और अगर ये बात करी जाए कि साहब राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी, तो राजस्थान में लंबाई है 1070 किलोमीटर की। और अगर मैं इसके बाद सीक्वेंस से बात करूं कि साहब ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है और नाम क्या है उसका? रेड क्लिफ रेखा। ये भारत के किन किन हिस्सों को टच करती है? तो बाई मैप अगर आप देखना चाहें तो आप इसको बाई मैप देख सकते हैं बेटा। ये आपका प्यारा सा आता है, ये आपका प्यारा सा भारत आता है। मैं भी पूरा मैप नहीं बना रहा, थोड़ा समझा रहा हूं आपको। अब देखो यहाँ पे सबसे ऊपर हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश आता है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है प्यारे बच्चों? लद्दाख। सबसे ऊपर क्या आता है? लद्दाख। उसके बाद क्या आता है बेटा? जम्मू कश्मीर आता है, ठीक है। उसके बाद और नीचे आए तो यहाँ पे आपका क्या आता है? पंजाब आता है। पंजाब के बाद अगर और नीचे आ जाए तो आपका क्या आता है बेटा? राजस्थान आता है ना। और राजस्थान के बाद अगर और नीचे आ जाए तो आपका क्या आता है? गुजरात। और बेटा जो रेड क्लिफ रेखा है जो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है वो भारत के किन किन हिस्सों को टच करती है? नंबर 1 गुजरात को, नंबर 2 राजस्थान को, और नंबर 3 पंजाब को, और नंबर 4 जम्मू कश्मीर को, और नंबर 5 बेटा किसको? लद्दाख को। तो ये भारत के 3 तो राज्यों को टच करती है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी टच करती है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है बेटा? 3310। और राजस्थान में कितनी है? 1070 है। और बेटा एक और इंपॉर्टेंट सवाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसमें चला करती थी एक धारा 370 और एक आर्टिकल चला करता था बेटा 35A। उनको हटा दिया गया। कब हटाया गया? उनको हटाया गया बेटा कब? 5 अगस्त 2019 को। दोबारा देखो, धारा 370 और अनुच्छेद 35A को कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को। और बेटा अगर हम डेट की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जो था उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा कब समाप्त किया गया? तो ध्यान रखना है बेटा 31 अक्टूबर 2019। और उन्हें क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो बेटा आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।